This was the trade we taken on 14 August 1:3 hour, and this dot line was previous day low, and this is fresh liquidity, and here we got a good candle, and at closing we placed our trade. well, इसमें ट्रेड नहीं मिला था, बट ये कैंडल रेड कैंडल जब नीचे आई तब मैनुअली मैंने एंटर करा था इसमें, एंड ऑल द वे इट्स hit TB and then fallen. So I will tell you my live reaction, what I was feeling before trade, during trade, and after trade. Okay, I'm using this replay to tell you. So जब ये बड़ी बिग कैंडल बनी तब मैं घर आ रहा था, और मैंने चलते चलते ऑर्डर एग्जीक्यूट करने का ट्राई करा, बट हुआ नहीं, और फिर प्राइस ऊपर चला गया। एंड उसके बाद मैंने क्वांटिटी सेलेक्ट कर रखी थी, और कुछ थोड़ा सा नीचे, हाँ, क्वांटिटी मैंने सेलेक्ट कर रखी थी, और फिर मार्केट जब और टीपी ये डिसाइड कर रखा था। ओके, फिर मार्केट ये रेड कैंडल बनाता है, तब मैं मैनुअली ट्रेड को एंटर कर लेता हूँ, और स्प्रेड की वजह से वो वहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं हुआ था, बट जब ये आया अंदर तो स्प्रेड से भी कुछ वो नहीं हुआ, क्योंकि थोड़ा सा इधर किधर एंटर करा था, तो वो एंट्री हाई पे एग्जैक्टली हो गया था, फॉर्चुनेटली। ओके, देन इस कैंडल में जब एंट्री मिला तब उसके बाद मैंने एसएल को थोड़ा सा नीचे कर दिया था, क्योंकि $33 समथिंग का कुछ था लॉस, तो थोड़ा नीचे करता हूँ मैं, ऐसा किया। अगर क्वांटिटी वहाँ पे थोड़ी सी बढ़ा था तो वो $2-3 एक्स्ट्रा हो जाते, जो कि मैं नहीं चाहता था। उसके बाद मैंने ये ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ। और जब ये कैंडल बनी तब मतलब ठीक है, और मतलब जब मार्केट हाँ इधर किधर चल रहा था तब मतलब ये रेड कैंडल्स में ऐसा लग रहा था कि अगर नीचे चला जाएगा, या फिर अंदर में एसएल सोच रहा था और उससे डील कर रहा था, ताकि जब एक्चुअल में एसएल हो तो पेन फील ना हो, कुछ इस टाइप से। एंड जब ये मेरे फेवर में गया, यहाँ पे आया, तब मतलब टीपी के थॉट्स आ रहे थे, या फिर थोड़ी अर्जेंसी थी कि 2 आवर हिट कर जाए, सो रिस्क फ्री ट्रेड हो जाए। बाकी और ये भी था कि मतलब जैसे मार्केट थोड़ा सा ऊपर जा रहा था फिर नीचे आ रहा था, तो क्या पता ये भी थोड़ा सा ऐसा करे और बाद में नीचे आ जाए। तो मतलब ऐसी थिंकिंग चल रही थी, अब नीचे आएगा क्या करेगा, वो अपने सेटअप में ऑब्वियसली नहीं है। ओके, और ये कुछ प्रेडिक्शन नहीं है, और ये पता करना कि क्या होगा, इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। सो ये था। एंड उसके बाद जब 2 आवर हिट कर गया तो मैंने एसएल को ब्रेक इवन पे ला लिया था, और ये जो मोमेंटम दिख रहा है वो देख के कुछ एक्सपेक्टेशंस थी कि मतलब इसी फ्लो में चला जाए और टीपी को हिट कर दे, एंड यहाँ से भी ब्रेक इवन हो सकता है, या तो विन होगा या ब्रेक इवन, समथिंग लाइक दिस हैपनिंग। और फिर ये थोड़ा सा पॉज आता है, यहाँ पे भी सेम थिंकिंग, थोड़ी सी अर्जेंसी एंड लिटिल बिट
कि ब्रेक इवन क्या वो सब। और यहाँ पे आने के बाद मतलब ग्रीन कैंडल बन रही थी तो टीपी और हर एक रेड कैंडल हर एक डाउन टिक में ब्रेक इवन नज़र आ रहा था, और इसके हिसाब से थिंकिंग क्रिएट हो रही थी कि ब्रेक इवन लिख दूँ, और इफ़ टीपी हिट होता है सो आई विल डू दिस एंड समथिंग लाइक दिस, आई विल टेक्स्ट एंड change my profile picture, something like this, okay. एंड फिर जब इसके हाई के ऊपर क्लोज करा तो मतलब फिर से कुछ होप्स बन रही थी कि हाँ क्लोजिंग हो गई, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे भी आता है तो वो हो सकता है लिक्विडिटी स्वीप होगा, कुछ इस प्रकार से। और फिर नीचे आता भी है थोड़ा सा, एंड इस टाइम पे मतलब अगर यहाँ से मैं नॉर्मली देखूँगा तो मुझे लगेगा कि हाँ ट्रेड अच्छा चल रहा है, टीपी के करीब है और दैट्स इट। बट हर एक कैंडल से इन्वॉल्व हूँ था तो फिर मतलब यहाँ से भी ब्रेक इवन हो सकता है या फिर रेजिस्टेंस ले ले, कुछ ऐसे थॉट्स थे इस पर्टिकुलर कैंडल तक। और फिर इसके नीचे क्लोज करता है, और जब ये कैंडल बनती है और नेक्स्ट ट्रेड में टीपी हिट हो जाता है, तो आफ्टर हिटिंग टीपी लाइक आई वाज फीलिंग little bit heaviness, I mean pleasure, and at the same moment I was trying and training my brain that this is just a sequence, it's 1 out of 100, okay, that's that thing. And ऐसे में मतलब अपने आप को बता भी रहा था और वो फील भी हो रहा था। और जब ग्रीन कैंडल्स बन रही थी टीपी की तरफ तब पॉजिटिव मोटिवेशन, अदरवाइज निकेट आई मीन एसएल या फिर दिस काइंड ऑफ। और ये हो रहा था मतलब okay, I was trying to calm myself, but even the happiness, the pleasure was louder than my that awareness at that time. Okay, so that was first time I recorded what I was feeling during trade, and yes, इसमें कुछ चीज़ें हैं like trade execute एंड SLTP सेट 2 आर के बाद ब्रेक इवन लाना, और फिर बस छोड़ दो एंड जो होता है वो होने दो। सेटअप प्रूवन है, बैक टेस्टेड है, एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। अब फिर यहाँ पे मैं MS ड्रॉ कर रहा था, फेयर वैल्यू गैप ड्रॉ, तो मतलब दैट्स नॉट कम्स अंडर सेटअप। एंड ये नेचुरली चीज़ें हो सकती है। सो यहाँ पे यस कॉन्शियसली एक्चुअल रियलिटी इज़ की execute, define how you back tested, and just execute it and let it go, and after the outcome move on to the next trade. That's the basic thing, okay. So that's, and now we will wait for Monday to open. Friday is not a better day, or even it's a noise. It's a break even day after 50 plus trades, so we are removed it from our setup, and that's it, that's how it looks. वहाँ पे मैंने टीपी सेट करने का प्लान करा था, बट बैक टेस्टिंग से मैंने मतलब इसी बीच में थॉट आया था कि उधर कर दूँ या फिर ऐसी कैंडल बनी, बट देन आओ
Okay, so that was the basically thing, and yeah, I recorded it for myself for my future version, so I can listen what I was used to think when I executed my first trade in 1D1M liquidity gold strategy, and I will record furthermore. Okay, so peace out.